जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहां पे उनसे बात की गई और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। में हिंदुस्तान से कनाडा के सीनियर सफारतकार को बेदखल कर दिया है। कनेडियन हाई कमिश्नर को भारतीय वजारत खारजा में तलब करके बेदखली से मुतालिक आगाह भी कर दिया गया। सीनियर सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कैनेडियन अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि अभी जो कैनेडियन एम्बेसडर वहाँ से निकले हैं, उनके मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो मीडिया ने उनको फॉलो किया और फिर उसको जैसे हाईलाइट किया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक जो है ना वो सेटबैक, जिस तरह एक टफ टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया है। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी ट्रूडो के ऊपर। कनाडा के जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं पाक मीडिया की लेटेस्ट खबरें। मैंने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर, सपोर्टिंग टेररिज्म। मैं ये कहता हूं कि कनाडा ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अफगानिस्तान, जाइए चेक करिए जरा इंटरनेट पे, भेजे थे कनाडा ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान के नहीं। क्यों भेजे थे? क्योंकि उनको उस वक्त यह महसूस हो रहा था कि भाई ये जो तालिबान है ये अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान अगर अलकायदा को सपोर्ट करे तो अमेरिका कनाडा मिलके बम मार के बिल्कुल अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्योंकि गोरा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ है साहब। आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो गोरा है, क्योंकि वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? तुमने खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। है कि जो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तेज़ी से डिटीरियरेट हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया में थे तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी ट्रूडो के ऊपर। ज़्यादातर हमारे सामने कैनेडियन मीडिया होता नहीं है, हमें सारी बातें पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सीबीसी कनाडा 2-4 टीवी हैं, लेकिन वो हमारे साउथ एशियन जो चैनल्स हैं इनके ऑपरेट करने का स्टाइल और है, और जो वेस्टर्न चैनल्स हैं उनके थोड़ा सा ऑपरेट करने का स्टाइल और होता है। लोकल मीडिया ज़्यादा अवेयर नहीं होता, लेकिन हमारे लोग कनाडा के बारे ज़्यादा अवेयर हैं, बिकॉज हमारी आबादी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा। तो पीपल नो हियर मच मोर एज कम्पेयर टू द कैनेडियंस और द अमेरिकन्स। दे मे बी नोइंग मच मोर अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि उनका उस तरह का इंटरेस्ट नहीं होता जिस तरह पाकिस्तानियों का या इंडियंस का इंटरेस्ट कनाडा, अमेरिका या बरतानिया या जिधर भी हम गए होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। कनाडा, इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस, और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम, ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। सेम ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि दैट कनाडा इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव वैल्यूज़, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और हम सॉवरेनिटी की वायलेशन जो है वो नहीं करेंगे। भारत चले जाएं जी, अपने मुल्क चले जाएं। उसके साथ ही जाहिर है भारत में भी जो है ये बातचीत चल रही थी और भारत में भी जो है कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहां पे उनसे बात की गई और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। एक अजीब सी टेंशन है, एक अजीब सी ये बात बहरहाल निकली है और इसके साथ साथ अमेरिका या व्हाइट हाउस का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न बताया है
इस न्यूज को लेकर, दोनों न्यूज को लेकर, यानी कि वैसे तो एक ही न्यूज है लेकिन ये कि दोनों कंट्रीज की न्यूज को लेकर, चाहे वो भारत की हो या चाहे वो कनाडा की तरफ से हो। अब देखते हैं जी आगे किस तरह से बात बढ़ती है और किस तरह से जो है इस चीज को लेकर दोनों कंट्रीज आगे चलती हैं। मगर ये जरूर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जब वो G20 समिट में गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर या भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से की थी। और उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया बहरहाल के मोदी जी ने क्या उनको रिप्लाई किया, लेकिन यकीनन भारत की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज की टेंशन जो है वो कम हो और मजीद ना बढ़े। हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस न्यूज के ऊपर। और अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जी हम आपको ये भी बताते चलें कि जी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में जो बिजली थी 11 रुपए यूनिट से 16 माह का हिसाब ना मुझसे लिया जाए। यानी कि जो हनीफ अब्बासी साहब हैं जो PMLN के मेंबर हैं, उनका कहना ये है कि जब नवाज शरीफ साहब थे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पर यूनिट 11 रुपीस की थी। और अब जो 16 मंथ्स की उनकी गवर्नमेंट रही है शहबाज शरीफ साहब की, उस 16 महीने की गवर्नमेंट का हिसाब किताब ना मांगा जाए। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब अगर ऐसा ही है तो फिर आना नहीं था ना गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट चलानी नहीं चाहिए थी और साइड पे रहते शहबाज शरीफ साहब। तो अब लोगों ने जो कुछ भुगता है तो वो लोग आपसे पूछेंगे तो सही, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन खैर हम एक बार फिर आपकी जो अटेंशन है वो एक बार फिर कनाडा और इंडिया की तरफ लेके जाएंगे और हम ये जरूर बात करेंगे कि इन दोनों न्यूज के बीच में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक भी जोड़ा जाएगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये बात, डिफरेंट फोरम पे ये बात जरूर की गई है। ये बात मेरे लिए हमेशा से कंफ्यूजिंग रही कि एक तरफ तो हम सपोर्ट करते हैं और गलत करते हैं लेकिन सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए ऐसे। तो फिर अगर भारत बलूचिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करे तो फिर हमें भी कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम भी उनके मामले में बोल